6 फीट के मोहम्मद अली की 2.5 फीट की मदीहा से पसंद की शादी। अपनी बीवी को गोद में उठाकर फिरने वाले मोहम्मद अली की मदीहा से शादी कैसे हुई और छोटे और बड़े कद के कपल कैसे जिंदगी गुजारते हैं, जानिए इस वीडियो में। शादी कब हुई और पसंद कैसे आई है? लव मैरिज हुई, ये बताएं। नहीं, ये तो बात सही है कि लव मैरिज हुई है और बड़ी धूमधाम से हुई है और मेरा ख्याल है कि 500 से 700 बंदा आया हुआ था हमारी शादी पे। अच्छा। हाँ, ऐसा ही था, लेकिन मैं अकेला था शादी पे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, भाइयों ने यानी कि वेंड अप कर दिया था मेरे साथ कि आप शादी इससे कर रहे हैं, हम नहीं आपकी शादी होने देंगे। फिर मैं अकेला दूल्हा बना और पहुँच गया। पसंद कैसे आई थी? पसंद ऐसे था कि बस मैं कराची से लाहौर आया था किसी काम के सिलसिले में, तो ये अपने घर से मेरे रिलेटिव के घर आई है, तो मैंने उनसे कहा ये बच्ची जो है ये वाकई बच्ची है, मुझे महसूस सा हुआ कि बड़ी है। वो कह रहे हैं कि बच्ची नहीं है, ये बड़ी है और इसकी एज जो है तकरीबन 18 साल है। अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ और ये बिल्कुल बारबी डॉल जैसी। बस वहाँ पर इसने मेरा दिल ले लिया, तो मैंने फिर इसको यानी कि प्रपोज खुद किया कि मदिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इससे पूछो कि इसने क्या किया, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे तो पहले यकीन नहीं आया, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगी। मैंने कहा आप सच कैसे कह सकते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी, जाहिर है मुझे तो अपना पता था। तो फिर मुझे बातें शातें में लाए, मैं बातों में आ गई। मतलब बातों में फंसा लिया आपको? बहुत मुश्किलों से इसको मैं रास्ते पे ला कर फिर मैंने इसको कहा कि मैं धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि ये कहती है कि तुम्हारी ऐसी हाइट का लड़का धोखा दे देगा। और मैंने कहा नहीं यार, धोखा नहीं दूंगा, मैं यानी कि तेरे साथ ना A1 चलूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकेले ने शादी की इसके साथ। और जब शादी हुई भाई, लोग अपनी बीवी को लेकर आते हैं गाड़ी में। अच्छा। किसी बग्गी में मैं भाई पूरी बारात अपनी बीवी को गोद में लेकर फिरता रहा। जिंदगी कैसी गुजर रही है भाईजान? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें अल्लाह की बड़ी रहमत रही है। 12 साल शादी को हो गए हैं, 3 मेरी बेटी हैं और जो सबसे छोटी मेरी बेटी की एज 8 साल है, वो भी इससे बड़ी है। अच्छा। और जो मेरी बेटियों के कपड़े हैं ना, वो इसको आ जाते हैं। बेटियों की हाइट इन पे गई है, आप पे गई है? मेरी पे तीनों की हाइट मेरी है। अच्छा। इनकी हाइट के हवाले से कभी कोई इनको तंग किया हो, आपने शरारत की हो इनके साथ, या कोई गाना गाया हो इनके लिए? यार शरारत तो यही होती है। पहली तो बात यह है कि ये मुझे ना यकीन करें ये हाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे एक बारबी डॉल है। बड़ी बीवियों से मेरे ख्याल है अक्सर मियाँ तंग आ जाती हैं। मेरे भाई हैं, उनकी बीवियाँ लंबी हैं, लेकिन वो सब इससे मोहब्बत करते हैं। कहते हैं यार इतनी सी बीवी जो है ना, लबनी भी बड़ी मुश्किल है। हाँ, कह रहा तूने लब के कर लिया ना, तू खुशकिस्मत है। यार कितना का मारती है ये, मुझे मारती रहती है ज़ोर ज़ोर से। मैं समझता हूँ मेरे कपड़े झाड़ रही है। मुझे ऐसे लगता है, हाँ बस मैं ये समझता हूँ मेरे कपड़े झाड़ रही है। दूसरा, रोज़ इसके लिए एक ही गाना गाता हूँ जो आम दुनिया से भी मैं कहता हूँ। अच्छा। कि वो गाना गाता हूँ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अच्छा। सुबह का टाइम उठती है, उठने के बाद इसने मैं हिलाना ऐसे करके, जाओ फलान जगह सिरी पावे मिलते हैं और कुलचे 2 गरम गरम ले आओ मेरे लिए, मशहूर दुकान के। एक वक्त में पूरा नान खाती है या आधा नान खाती है? भाई आप यकीन करें 2 कुलचे खा जाती है। डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप यकीन करें 2 कुलचे खा जाती है सिरी पावों के साथ। इतना सालन सिरी पावों का भी खा जाती है। जब लोग आपको देखते हैं, लोग तनकीद का निशाना भी बनाते होंगे, लोग क्या कहते हैं, किस तरह के फिक्रे कसते हैं? आप अपने ख़ानदान वाले, दोस्त, ज़ाहिरी बात है फिर बातें तो पता चलती हैं, तो क्या कहते हैं? हकीकत बतानी आप। यार आप यकीन करें जब शादी हुई ना मेरी, तो मुझे बड़ी दुनिया ने ऐसी सी बातें की हैं कि तू पागल हो गया, तो अंधा हो गया, छोड़ दे, तो बेवकूफ़ था। लेकिन यकीन करो जिन लोगों ने ये बातें की ना, और इसने निभाई मेरे साथ, और मैंने भी निभाई, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी। और आप यकीन करें खुदा की कसम, मेरे घर आते हैं, इससे मिलते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं इससे मिलकर। वो कहते हैं कि यार अली हम गलत थे, जो अल्लाह कहता है ना कि मैं निज़ाम चलाना चाहता हूँ वही होगा। तो आज माशाल्लाह सारे इसकी इज़्ज़त करते हैं। मेरे भाइयों ने छोड़ दिया था, आज मेरे भाई मिलते हैं इसे, मेरी भाभियाँ से मिलती हैं आके। सारे मोहल्ले में ये ना सबकी लाडली है। अच्छा भाई, ये साहब जिसके भी घर चली जाएगी ना, तो बस वो बिठा लेंगे, उसकी फैमिली आ जाएगी, इसको घेरे में ले लेगी आधे करके। अच्छा, जब आपस में लाड वगैरह करते हैं तो क्यों की तरह करते हैं ऐसे इनको? हाँ यार ये तो मैं करता हूँ, आप यकीन करो। अक्सर मैं क्या करता हूँ, इसको अपने यहाँ बिठा लेता हूँ ऐसे, और इसको अपने यहाँ लगा लेता हूँ, और मैं मैच देख रहा हूँ तो और मैं इसको 100 रुपये पकड़ाया तो ऐसे करके, ले चीज़ी खा ले, मुझे तंग ना कर, क्योंकि मुझे तंग ना कर, मैं मैच में लगा हुआ, ये पकड़ ले 100 रुपया। तो ये 100 रुपये पकड़ के कहती है बच्चों को इशारे से बोतल लेकर और ये लेकर आओ, और वहाँ पर ऐसे मेरे साथ बैठी रहेगी लग कर। अच्छा। और मैं बड़ी देर तक, मेरा गोटा सुन हो जाएगा, मैं मैच में लगा रहूँगा। रोमांटिक हैं आप दोनों? बदल रोमांटिक माशाल्लाह यार, क्यों नहीं है। इसका मेरे ज़िंदगी यानी कि शरारतों में ही गुजर गई हमारी ज़िंदगी। अच्छा, तो आपको इनमें से क्या पसंद आया था? एक शख्सियत में से कोई चीज़ पसंद आती है कि ये इंसान ऐसा है? नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े अच्छी थी। मेरी हाइट पसंद नहीं आई,
वो तो थी। तो छोटा सा काका है, मैं इतनी 6 फुट का बंदा। बस ये है कि मैंने अपनी लाइफ में सोचा यही था कि शादी करूंगी तो बड़ी हाइट वाले से करूंगी, छोटे से मैंने नहीं करूंगी। मतलब आपका ड्रीम बचपन का पूरा हो गया। पूरा हो गया, शुक्र अल्लाह का। सारा कुछ मेरे ते आ गया। अच्छा। मैंने तो पता भी नहीं थी, मैं भी सोचे थी कि यार मैं ब्याह करांगा, मेरी बुढ़ी भी इंज में गल करया करांगा, लेकिन मैंने नहीं पता था मैं इंज गल करया करांगा। अच्छा, जिंदगी कैसी इनके साथ गुजर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, नाइस। ये बेटियां या बेटे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं उनको? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। तो ये आप काम क्या करते हैं? यार मैं काम ज्वेलरी का करता था, आर्टिफिशियल, लेकिन वो काम ख़त्म हो गया। अच्छा। मजदूरी हम करते थे उस काम में, मजदूरी में वक्त अच्छा चल रहा था, वो काम बंद हो गया है और बिल्कुल ये फारिग ही हैं यार। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल की तरफ से मैं थोड़ा सा यार आवाम से बात करना चाहता हूँ कि मेरे लिए यानी कि ऐसा कोई हेल्प ऐसी हो जाए जिससे मैं अपना कोई कुछ कर्जा चढ़ा हुआ है वो उतर जाए मेरा, और कुछ मेरे मामला यानी कि कारोबार के हल हो जाए। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के मामले में कितनी सख्त है आप? मारती हैं बच्चों को? नहीं, उनकी दोस्तों की तरह हूँ। अच्छा जी। यार ये नहीं, मम्मा से डरती हैं क्योंकि मम्मा की हाइट छोटी है और उनकी बड़ी है। नहीं, मुझसे डरती नहीं है, लेकिन पापा से डरती है। मेरे पापा को रोक रखवाया। हाँ ये वो मजे डरती है, कोई काम बांध रहा माने आवाज़ होती है अली, मेरे बच्चे ऐसे सहम जाते हैं कि बाप अपनी जोड़े, क्योंकि वो इससे कहाँ डरती हैं। अच्छा, आपने मेन जो हेड मास्टर है उनको हाथ में किया हुआ है। हाँ जी, उनको हाथ में किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो जो डरते हैं आपसे। लेकिन मैं इनको भी अपनी बच्चियों को कुछ भी नहीं कहने देती। मेरी दोस्तों की तरह मेरी बेटियां माशाल्लाह बहुत एहसास करती हैं मेरा, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। आज हमारे चैनल के तवज्जो से अपने हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगी, आंखों में आंखें डाल के? मैं इनको आंखों में आंखें डाल के कहना चाहूँगी, जैसे हो ऐसे ही रहना। जैसे हो ऐसे ही रहना। अब आपने क्या कहना है इनको? मैं तो यार यही आंखों में आंखें डाल के कि तू जरा नरम हो जा मेरे नाल, तेरी मेहरबानी। क्योंकि मैं तो एक गल समझावांगा, रात दे देसी घ्यो दी हलवा छड़ दे, दोपहर दी बोतल से वो छड़ दे, मैं नहीं चाहता मेरा 400-500 रुपये रोज़ अंदर जावे, तो है तेरी मेहरबानी मेरे खर्चे कट करा दे। बाकी यार ये बात ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना दोनों मियाँ बीवी की, एक टाइम का खाएं या अच्छा जो भी खाएं, हम इज़्ज़त की ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है। बस कुछ वक्ती तौर पे एक ऐसी परेशानी मेरे सर पे चढ़ गई जिसकी वजह से मुझे मीडिया में आने पड़ा, और मैं चाहता हूँ कि यार मेरी यानी कि हेल्प हो जाए मेरी, बस तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी।